हम न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे, इस विचार युद्ध के विजेता हम बनेंगे। अर्चना प्रकाश अन्यास और उनके कार्यकारी निदेशक का ये जो संकल्प है, ये हम सबको लिए प्रेरणा देता है, हम सबको संबल देता है। मित्रों, आदरणीय निखिलेश जी महेश्वरी के द्वारा जिस पुस्तक की रचना हुई है, उस पुस्तक का विमोचन हो उससे पहले अपना मंतव्य इस सभा के बीच में ज़रूर वो रखें कि आखिर इस पुस्तक के रचना के पीछे, इसको लिखने के पीछे उनका मंतव्य क्या रहा होगा। आज कम से कम घाटित होगा कि सच में उसके पीछे का हेतु क्या है, इतनी गहरी जिसमें विचार की। और हम जब पढ़ेंगे तो एक सोच को लेकर के एक गहरा आनंद हम सबको मिलने वाला है। ऐसी उस पुस्तक के बारे में अपना मंतव्य रखने के लिए मैं मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और पुस्तक के बारे में अपना मंतव्य इस सभा के बीच में रखें। आज के कार्यक्रम के प्रमुख रूप से उपस्थित सुरेश सांडिल महाराज जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री उषा ठाकुर दीदी, प्रांत के संचालक आदरणीय अशोक जी पांडे भाई साहब, हिंदी निदेशक साहित्य अकादमी डॉक्टर विकास जी दवे, इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी बरतुनिया, कार्यक्रम इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय शिरोमणि जी भाई साहब, व साहित्य जगत से जुड़े हुए और यहाँ आमंत्रित होकर आए हुए बंधु भगिनी पत्रकार साथियों, जैसे अभी बताया कि संघर्ष महामानवता जैसी पुस्तक के अनुवाद करने वाले हेमंत जी भाई साहब, आप सब लोगों का पहले तो मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। जब ये गीत चल रहा था तो मैं थोड़ा सा उस गीत के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को एकाकार करने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में उनका जीवन ऐसा ही था कि उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन उनके साथ सफलता लगातार उनको मिलती गई। बाबा साहब का जीवन आज अगर अपन देखें तो सबके लिए प्रेरणा है। जितने बाबा साहब की प्रतिमा लगी होगी देश में, किसी संत महापुरुष की इतनी प्रतिमाएं नहीं हैं। और बाबा साहब का जीवन संघ के स्वयंसेवकों के लिए तो समरसता के पुरोधा के रूप में हम लोग मानते हैं, इसलिए उनको जीवन को पढ़ने का बार बार प्रयास करते हैं, उनके जीवन पे बोलने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए संघ के तो एकात्मता स्तोत्र के अंदर भी बाबा साहब को जो है प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के रूप में हमने रखा है। पुस्तक लिखने की प्रेरणा या ऐसा कहें तो पुस्तक लिखेंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। मुझे सहज रूप से जो संघ का गुरुवार को समन्वय मिलन होता है उसमें मुझे बुलाया गया था कि इस पे आप विषय रखिए, 14 अप्रैल पिछले वर्ष। और वहीं पे ओम प्रकाश जी ने अपने जो है प्रस्ताविकी में रखा है कि उन्होंने मुझसे आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद में मैंने कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में जो मुझे लगा कि बाबा साहब का जीवन एक तरफा सबके सामने आता है, जबकि बाबा साहब तो एक सर्वांग पुरुष थे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें बाबा साहब ने अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए। और बाबा साहब जैसे महापुरुष को किसी एक जाति तक सीमित कर देना, ये वास्तव में उस महान आत्मा का अपमान है। जो लोग बाबा साहब के नाम से तोड़ने की राजनीति करते हैं, वास्तव में उन्होंने बाबा साहब के जीवन को ना तो पढ़ा है और ना समझा है।
वो तो जो है समता चाहते थे, वो तो भेद मिटाना चाहते थे। और जो व्यक्ति समता चाहता है, भेद मिटाना चाहता है, वो देश तोड़ने का और समाज तोड़ने का विचार कैसे कर सकता है? एक ये विचारणीय प्रश्न है। और इसलिए उनका जीवन वास्तव में सबको पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या कहा है। जैसे कहते हैं ना, समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन करते हैं तो उसमें से कुछ अलग अलग प्रकार के जो रत्न निकलते हैं, अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं। तो बाबा साहब के जीवन पर जितना साहित्य बाबा साहब ने लिखा है और अन्य लोगों ने लिखा है, भंडार है, सागर है। और सागर तो जो मैंने पढ़ा है उसमें से जो समुद्र मंथन जैसा मैंने कुछ मंथन किया है, चिंतन किया है, विचार किया है, उसके कुछ अंश है। 80 पेज की पुस्तक है, उसमें मैंने उन बातों को रखने का प्रयास किया। और अर्चना प्रकेश का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चाहा था, मैंने लिखने की कोशिश की और उन्होंने उस पुस्तक को प्रकाशित किया। पुस्तक में मैंने जो 5 अध्याय रखे हैं, उसमें जो मैंने प्रथम अध्याय रखा है, जैसे बाबा साहब के जीवन में जिन 3 लोगों ने उनको सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिनको वो अपने 3 गुरु के रूप में मानते हैं, उनमें से एक है ज्योतिबा फुले। पहले अध्याय में मैंने उनके प्रथम गुरु ज्योतिबा फुले को जो है सामने लाने का प्रयास किया और उनसे बाबा साहब को जोड़ने का प्रयास किया है। उस समय जो बाबा साहब ज्योतिबा फुले ने जो प्रयत्न किए, चाहे शिक्षा के लिए प्रयत्न किए हो, उन्होंने जो है नारी शिक्षा के लिए प्रयत्न किए हो, ऐसे जो उन्होंने प्रयास किए, और उस प्रयास में जो सयाजी गायकवाड़ थे, उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया और उनके प्रोत्साहन के कारण जो ज्योतिबा फुले बहुत कुछ कर पाए। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको ध्यान में आता है कि उनको भी प्रोत्साहित करने वाले, जो उनको छात्रवृत्ति देने वाले, सयाजी गायकवाड़ थे। और इसलिए ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर दोनों एक क्रांतिकारी विचार को लेके चले थे, समाज परिवर्तन को लेके चले थे। उस समय जो विकृतियां खड़ी हो गई थी, उन विकृतियों में सुधार करने के लिए चले थे। इसलिए दोनों का जीवन एक साथ है। इसलिए पहले जो प्रश्न है, जिसको मैंने पृष्ठभूमि लिखा है, उसमें उन दोनों को कि किस प्रकार से उन्होंने समाज परिवर्तन की एक जो धारा, जो भारत की धारा है, वास्तव में भारत की धारा इसलिए कि हमारे देश के अंदर ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जब जब विकृतियां इस देश के अंदर आई है, उन विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया है। चाहे हम देखें कि उस समय हिंदू धर्म के अंदर जो विकृतियां आई, तो आदि शंकराचार्य खड़े हुए और उन्होंने पंचायतन पद्धति खड़ी की और अनेक प्रकार के भाष्य लिखे और हिंदू धर्म के अंदर जो जो सुधार की आवश्यकता थी वो सब सुधार करने के प्रयास किए। संत रामानंद को कहे तो जाति भेद की जो बात करते हैं, तो सब जाति बिरादरी के लोगों को उन्होंने शिष्य बनाया। संत रैदास को शिष्य बनाया, कबीर दास को बनाया, संत पीपा दास को बनाया। ऐसे संत कई लोगों को उन्होंने शिष्य, अलग अलग जाति के लोगों को बनाया और ये संदेश देने का प्रयास किया कि धर्म में कोई भेद नहीं है। ऐसे अगर अपन देखें तो ये श्रृंखला जो चली है, इसे एक लंबी श्रृंखला, इसमें अनेक संत महंत जुड़े हैं और उसी परंपरा के जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी है। और जब उस परंपरा के, इसलिए अगर हम उनको ऋषि कहते हैं शेष लोगों को, तो उसी ऋषि परंपरा के वाहक भी जो है बाबा साहब अंबेडकर है। इसलिए मैंने उसका शीर्षक जो दिया है, राष्ट्र ऋषि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इसलिए ऋषि के रूप में उनका जीवन है। और जो दूसरा भाग मैंने जो लिखा है कि उनका जीवन संघर्ष। आप कल्पना कीजिए कि एक बालक है और वो बालक स्कूल में गया है, उसको जो है प्यास लग रही है और वो प्यास को पानी पीना चाहता है और कक्षा में शिक्षक नहीं है। वो बालक कैसा तड़पता होगा? वो इंतजार करता है कि शिक्षक आएंगे और शिक्षक जब आते हैं तो वो कहता है कि मुझे पानी पीना है गुरुजी। तो चपरासी को देखते कि चपरासी आएगा तो कहेगा तो पानी पीना। जब चपरासी आता है तो चपरासी को कहते हैं कि इसको पानी पीना है। चपरासी कहता मुझे ये काम करना है। वो बच्चा कैसा तड़प रहा होगा, ये अगर हम कल्पना करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा। वो बालक कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो बच्चा जो प्यास से व्याकुल है और उसको जो पानी पीने की अनुमति नहीं। शेष सारे बच्चे जाके नल खोल के पानी पी सकते हैं, लेकिन वो पानी भी नहीं पी सकता। ऐसी उनके जीवन की शुरुआत।
लेकिन घर के जो दूसरी ओर जो संस्कार है, वो संस्कार कैसे थे? तो उनके जीवन में मैंने कहा कि उनके 3 गुरु थे और दूसरे जो गुरु थे वो संत कबीरदास जी थे। तो कबीरदास जी का जीवन और उनके घर के अंदर जो प्रातः और संध्या को जो पाठ होता था, उसमें जो प्रताप का पाठ होता था, रामायण का पाठ होता था, उसके अंदर कबीरदास जी के दोहों का पाठ होता था, ज्ञानेश्वरी का पाठ होता था। और वो जो बालक है घर के अंदर पूरे धार्मिक वातावरण में रहता था और इसका जीवन पर्यंत इन विषयों का, धार्मिक वातावरण का उनके जीवन पर प्रभाव रहा है। मैंने दूसरे अध्याय के अंदर इसको भी रखने का प्रयास किया कि उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि क्या रही। वास्तव में बाबा साहब के घर के वातावरण के कारण उनका एक आध्यात्मिक पिंड था जो जीवन पर्यंत उनको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। लेकिन कष्ट की बात करें तो अनेक प्रकार के, केवल ये नहीं, अनेक ऐसे उनके जीवन के अंदर, आप सोचो कि एक जगह वो पढ़ाई लिखाई के लिए जो अच्छे उच्च शिक्षित थे, नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी जहाँ कर रहे हैं और एक जगह पर जहाँ किराए से रह रहे हैं, उस किराएदार ने जो था उन्होंने कहा कि आप ये खाली करो। वो पारसी समाज का था, वो हिंदू समाज से नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अभी कहाँ जाऊंगा, सामान उठा के घर के बाहर फेंक दिया। वो बाबा साहब एक कोने में बैठ के रोते रहे। ऐसे जो है उनके साथ जो इतना कष्ट है, उनके जो दूसरे गुरु का जो उदाहरण है वो भी हमको ध्यान में है कि वो जो दूसरे गुरु मानते थे वो भगवान बुद्ध को मानते थे। और भगवान बुद्ध की जीवनी उनको पढ़ने को मिली थी, उस जीवनी का प्रभाव उनके जीवन पर रहा। ऐसे जो है ज्योतिबा फुले, कबीरदास जी, और तीसरे जो है गौतम बुद्ध का, तीनों का उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव था। इसलिए मैंने उनका जीवन संघर्ष में ये सब बातों को जीवन संघर्ष में रखने का प्रयास किया है। जगह जगह हर पल उनको जो कष्ट आए उन सब का उल्लेख किया। छोटे थे तो बाल बनाना है तो नाई बाल नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि ये अस्पृश्य थे। बहन घर पे उनके बाल बनाती थी। वो कहते हैं कि मेरी बहन निपुण हो गई थी। उनके जो है उन कहते हैं सक्षम थे, हम जो है चाहते तो कपड़े धोने वाली बाई रख सकते थे, लेकिन हमारे घर कोई बाई नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हम अस्पृश्य थे। ऐसा उनका जीवन संघर्ष। उस जीवन संघर्ष से मैंने कहा, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हें तुम्हारे कदम चूम लेगी। तो उनके जीवन में जो कष्ट थे, जो वास्तव में पीड़ा देने वाले कष्ट है, ये दुखी करने वाले कष्ट है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ भी उनके साथ भेदभाव होता रहा। लेकिन इन सारे कष्टों के बाद भी जो तीसरा अध्याय है कि उनके जीवन में सहयोगी, उनकी जीवन यात्रा में जो सहयोग करने वाले लोग थे वो भी बड़ी मात्रा में थे। वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन लोग रखते हैं, या जो कथा कथित अम्बेडकरवादी रहते हैं, वो केवल यही तक रखते हैं कि उन्होंने कष्ट सहा, लोगों ने अत्याचार किया। लेकिन जो तीसरा पार्ट है जीवन का, किसी भी महापुरुष का अगर हम देखें तो अलग अलग पहलुओं से विचार करना चाहिए। तो उनके जीवन का एक पहलू को वो नज़रअंदाज करते हैं, और वो पहलू है कि उनके जीवन यात्रा में उनके सहयोग करने वाले लोग, अनगिनत उच्च वर्णीय लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का जो सहयोग किया, और सहयोग के कारण जो है बाबा साहब अम्बेडकर वास्तव में उच्च स्थान पर पहुंच पाए। आप कल्पना करिए, एक बच्चा है और बच्चे के साथ इतना भेदभाव हो रहा है, और जब वो स्कूल में रहता है तो उस बच्चे का जो है, इनका नाम तो था इनके पिताजी का रामजी सकपाल, तो इनका सरनेम तो सकपाल होना चाहिए था। ये आंबेवाड़ा के रहने वाले थे, इसलिए आंबेवाड़ेकर होना चाहिए था। लेकिन अम्बेडकर जो है, उनका सरनेम क्यों आया? क्योंकि उनके एक ब्राह्मण गुरुजी थे और उन्होंने अपना सरनेम उसको दिया, और वही स्कूल की जो बुक थी उसके अंदर भी उसका नाम भीमराव अम्बेडकर रखा। तो अम्बेडकर गुरुजी, जब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ लिख के उच्च शिक्षक और जो है देश में ख्याति प्राप्त कर चुके थे, तब वो जो है जब मुंबई गए और उनसे मिले, समता जो है उन्होंने संगठन बनाया था, समता समाज संगठन, उसके कार्यालय में जाके मिले तो अम्बेडकर गुरुजी के पैरों में गिर गए, उनको साष्टांग प्रमाण किया, और प्रणामी नहीं किया,
साथ साथ उनको उन्होंने जो है अंग वस्त्र भेंट करके उनसे शुभकामनाएं दी। ऐसे जो है अंबेडकर जी के ऊपर जो अंबेडकर सरनेम है वो तो एक ब्राह्मण का था। उनके जो दूसरे गुरु थे पेंडसे गुरु जी, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको सहयोग किया। एक बार की घटना जो है धनंजय कीर लिखते हैं पेंडसे गुरु जी के बारे में कि अंबेडकर जो है भीमा पढ़ने के लिए जा रहा था और रास्ते में बारिश होने के कारण गीला हो गया, भीग गया, और जब वो स्कूल पहुंचा तो उन्होंने पेंडसे गुरु जी ने अपने बच्चे के साथ उनको घर भेजा। घर में जो है उनको नहलाया, उनको भोजन कराया और उन्होंने उनको हमेशा प्रोत्साहित किया। क्या उन पेंडसे गुरु जी का योगदान नहीं था? ऐसे अनेक लोग जिन्होंने सहयोग किया। कृष्णा अर्जुन केलुस्कर, जिन्होंने अंबेडकर को एक पार्क में पढ़ते हुए देखा और उन्होंने उससे परिचय किया, और वो संवाद जीवन पर्यंत अंबेडकर जी याद करते रहे और कहते हैं वो जो संवाद हुआ था उसने मेरे जीवन को प्रवृत्त किया। और जब उन्होंने अंबेडकर जो मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हुए, इतने अच्छे अंक थे कि उनका सम्मान हुआ, उस सम्मान में जो है उनको पुस्तक भेंट की जिसका मैंने उल्लेख किया, गौतम बुद्ध की जीवनी, जिसमें जीवन प्रसंग थे, वो एक बैठक में उन्होंने पढ़ लिया, उसका प्रभाव था। तो पेंडसे गुरु जी का योगदान नहीं था क्या? ऐसे अनगिनत लोग, हम सब लोगों को मालूम है कि महाड़ का सत्याग्रह, 14 तालाब का सत्याग्रह हम सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है, और उनके ऊपर जो है वहाँ के उच्च वर्णीय जो थे लोग, उन्होंने केस दायर किया और वो केस चला। उस केस के अंदर उनको बार बार जाना पड़ता था और ये साक्ष्य देना था कि भेदभाव हिंदू धर्म में नहीं है, जिसको अंबेडकर जी उस केस को जीते। क्या पता है कि उसके धार्मिक साक्ष्य जुटा के देने वाले कौन थे? उनके धार्मिक साक्ष्य जुटा के देने वाले जो थे पाले शास्त्री थे, जो एक बड़े विद्वान थे। उन्होंने सारे धार्मिक साक्ष्य जुटा के दिए, जिसके कारण अंबेडकर जी वो केस जीत सके। क्या उनका योगदान नहीं था? ऐसे जिसको हम कहते हैं बहिष्कार हिच्चारणी सभा जो बनाई थी, उसके जो अधिकांश लोग ब्राह्मण थे, लेकिन उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। ऐसे जो हम कहें तो उनके जीवन के ऐसे प्रसंगों को मैंने तीसरे अध्याय में रखने का प्रयास किया है। चौथे अध्याय के में मैंने उनके जो विविध विषय हैं कि वो इस्लाम को लेके क्या सोचते थे, वो ईसाइयत को लेके क्या सोचते थे, वो जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके क्या सोचते थे, वो जो है जाति को लेके क्या सोचते थे, धर्म को लेके क्या सोचते थे, इन सब का उल्लेख किया है। जैसे लोग खड़े कर देते ना, कई बार प्रश्न खड़े करते हैं, जैसे कहते हैं कि नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा इसलिए ली क्योंकि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। कई लोग मान लेते हैं हाँ इसलिए क्या होगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको लेके जो है स्पष्ट किया कि मैंने जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण नहीं किया है। उसका कारण उन्होंने कहा ये नागों की राजधानी रही, ये नागों का एरिया रहा है नागपुर, और नागों ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो ऐसे कई प्रसंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके दत्तोपंत ठेंगड़ी और जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जो संवाद है जिसमें वो कहते हैं कि आपको जो है धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, तो अंबेडकर जी का और जो दत्तोपंत ठेंगड़ी का जो संवाद है उस संवाद को उस पुस्तक में रखने का प्रयास किया है। ऐसे अनेक प्रसंग संघ को लेके, जाति को लेके, धर्म को लेके जो सारे प्रसंग उसमें रखने का प्रयास किया है। अंबेडकर जी ने जो कहा कि भाई जब महात्मा गांधी का जो उल्लेख है, उन्होंने जब उनको संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया, संविधान लिखने के लिए कहा, उसके बाद में उन्होंने 3 अक्टूबर 1954 को एक वक्तव्य जारी किया ऑल इंडिया रेडियो पे। उन्होंने कहा कि जब आपको रामायण लिखवानी थी तो आप जो एक अस्पृश्य वाल्मीकि को लेके आए, जब आपको महाभारत लिखवाना थी तो आप व्यास को लेके आए, और जब आपको संविधान लिखवाना है तो आप मुझे लेके आए। अंबेडकर जी का जो चिंतन था वो देश को जोड़ने वाला चिंतन था। वो नहीं चाहते थे कि ये समाज बिखरे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वो सब करना था। डॉक्टर अंबेडकर जी जब ये सब संघर्ष कर रहे थे, उस समय महात्मा गांधी ने भी जो हरिजन उद्धार के नाम से काम प्रारंभ किया था,
वीर सावरकर ने भी जो काम प्रारंभ किया था, डॉक्टर मुंजे ने जो काम प्रारंभ किया था, इस प्रकार से धर्म में जो विकृतियाँ आई थी, उन विकृतियों का एक तरफ अंबेडकर जी प्रयत्न कर रहे थे, एक तरफ ये लोग भी प्रयत्न कर रहे थे। ये भी इस पुस्तक के अंदर मैंने रखने का प्रयास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन एक अथाह सागर है, हम जितना पढ़े कम है। मैंने कुछ जो है प्रयास किया है, उसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बाबा साहब अंबेडकर का जीवन जिस प्रकार का है, उसको हमको सर्वांग दृष्टि से विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि बाबा साहब केवल दलित के नेता नहीं थे, वो राजनीतिक क्षेत्र में कुशल राजनेता थे, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक आध्यात्मिक पुरुष थे, वो आर्थिक क्षेत्र में एक आर्थिक चिंतक थे, वो धार्मिक क्षेत्र में धर्म के ज्ञाता थे। जैसे जैसे आप देखेंगे तो उनके कोई ऐसा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र के अंदर वो एक बड़े शिक्षा शास्त्री थे। ऐसे हर क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन सबके लिए प्रेरणा देने वाला है। और उनका जीवन, मुझे लगता है कि ये पुस्तक तो एक सीमित है, लेकिन हमको जो है पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, आप सब लोगों ने उस प्रयास में जो है मेरे प्रयास को उत्साहित करने का प्रयास किया है। और रचना प्रकाशन को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुस्तक को प्रकाशित किया। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आप सब लोगों को भी धन्यवाद। यही कह के अपनी बात को समाप्त करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र ऋषियों की मालिका के ऐसे सुवेरु हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर समता के लिए, समरसता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो एक ऐसे महामानव हैं। कई बार उनको बचपन में अपमान के गहरे घूंट पीने पड़े, कोने में कई बार सुबकते उनको देखा है, लेकिन उनके जीवन में समरस समाज की स्थापना का जो संकल्प है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। सच्चे अर्थों में वो महामानव है। और इसलिए मैं है समय नदी की धार कि अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आदरणीय निखिलेश जी को ये पंक्तियाँ मैंने समर्पित की। बंधुओं, अब समय आ गया है कि जब आदरणीय निखिलेश जी महेश्वरी के द्वारा लिखित रचित पुस्तक राष्ट्र ऋषि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस पुस्तक के विमोचन का मैं कार्यकारी निदेशक को फिर से एक बार आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मंच पर उपस्थित पूज्य संत चरण, परम पूज्य सुदेश सांडिल्य जी महाराज और सभी उपस्थित मेहमानों ने पुस्तक का विमोचन किया है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। बंधुओं, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विकास जी दवे, मुझे लगता है कि साहित्य के क्षेत्र में वो एक
अनमोल उपलब्धियों का एक बड़ा सरोकार उनके पास है, अनमोल उपलब्धियों का। मैं डॉक्टर विकास जी दवे को अपने मंतव्य के लिए, अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर अपनी बात सबके बीच में रखें। आदरणीय मंच पर विराजमान पूज्य संत चरण श्रद्धेय सुदेश शांडिल्य जी महाराज, हम सबके मार्गदर्शक परम श्रद्धेय अशोक जी पांडे भाई साहब, संस्कृति, पर्यटन, अध्यात्म जैसे महत्वपूर्ण विभागों को अपना मार्गदर्शन देकर लगातार गतिमान रखने वाली और नवाचार की दृष्टि से भी जो नित नए प्रयोगों में विश्वास रखती हैं, ऐसी अत्यंत ऊर्जावान हम सबकी बहन आदरणीय उषा ठाकुर जी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रकाश जी बर्तुनिया भाई साहब, और आज के उत्सव मूर्ति जिनका एक बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी उद्बोधन अभी हम सब ने पूज्य बाबा साहब पर केंद्रित सुना, और आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हम सब ने संपन्न किया है उसके लेखक भी आदरणीय निखिलेश जी माहेश्वरी, और साथ ही सदन भी अत्यंत समृद्ध है। यूँ प्रणाम करें तो लगभग आप सबको ही प्रणाम कर रहा हूँ, लेकिन विशेष रूप से श्रद्धेय श्री राम जी भाई साहब, रेखा बेन, हेमंत जी भाई साहब, सभी को रेखांकित करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। एक पंक्ति में यदि हम सब निखिलेश जी की बातचीत को सुन करके इस पुस्तक के सूत्र को ग्रहण करना चाहें, जिसको इन दिनों नई पीढ़ी के लोग विज्ञापन की भाषा में पंच लाइन कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए कि भीम आर्मी या तरह तरह के संगठन बना करके बाबा साहब के नाम पर हिंदू समाज को तोड़ने का और देश को भी तोड़ने का कुचक्र रचने वाले लोग यदि निखिल जी भाई साहब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वे जिन भीमराव अंबेडकर को जानते हैं उनका नया परिचय होगा भीमराव रामजी अंबेडकर से। और ये जो व्यक्तित्व इस पुस्तक में से उभर करके आने वाला है, ये निश्चित तौर पर उन सब के लिए तो चौंकाने वाला होगा ही, उन लोगों के लिए भी चौंकाने वाला हो सकता है जिन्होंने पूज्य बाबा साहब को उस दृष्टि से, उस चश्मे से पढ़ा है जिस चश्मे से एक पूरी की पूरी गैंग वर्षों से इस देश में लिख रही थी, पढ़ रही थी, पढ़ा रही थी, छाप रही थी और वैसे ही पाठक तैयार कर रही थी। दुर्भाग्य से बाबा साहब का जिस प्रकार का व्यक्तित्व गढ़ा गया, अनेक अवसरों पर हम देखते हैं कि सवर्ण समाज के लोगों के मन में भी उनके नाम पर कुछ इस प्रकार के कथन प्रचलित कर दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य होने के कारण से सवर्ण समाज के मन में भी कभी कभी ऐसा भाव आ जाता था कि अगर बाबा साहब ने ये सब कहा है तो फिर निश्चित रूप से बाबा साहब हमारे नहीं है। ये जो भ्रांतियां पैदा करने का काम एक लंबे समय से वैचारिक षड्यंत्र के तहत किया गया, उस षड्यंत्र को सशक्त जवाब देने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो इस प्रकार की पुस्तकें कर सकती है। और इसलिए निखिलेश जी माहेश्वरी को मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बाबा साहब के उस स्वरूप को भारतीय समाज के समक्ष रखने का प्रयास किया है जिस स्वरूप को वास्तव में भारतीय समाज के हाथों में होना चाहिए। अर्चना प्रकाशन एक लंबे समय से राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत साहित्य का प्रकाशन करता रहा है, और भले ही ओम प्रकाश जी भाई साहब ने कहा कि ये तो हमारा बड़ा अल्प सा प्रयास है वगैरह वगैरह, लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस वैचारिक संघर्ष की आवश्यकता आज समाज के बीच हम अनुभव करते हैं, उस वैचारिक संघर्ष को केवल अस्त्र ही नहीं, कभी कभी ब्रह्मास्त्र देने का काम भी अर्चना प्रकाशन करता है, और ऐसे ही ब्रह्मास्त्र में से एक पुस्तक यह भी है। निश्चित तौर पर बाबा साहब के जीवन को जब हम, जैसा निखिलेश जी भाई साहब कह रहे थे, हम लोगों में से कितने लोगों को पता होगा जो लोग यह मानते हैं कि बाबा साहब का एक वाक्य बार बार अंडरलाइन करके रेखांकित कर दिया जाता है, मैं हिंदू पैदा तो हुआ था, हिंदू मरूंगा नहीं। क्या लगता है बाबा साहब क्या है?
पूर्व पीढ़ी का कभी जानने का प्रयास किया क्या? बाबा साहब के जन्म से 4 पीढ़ियों पहले तक जाकर के कभी देखा है क्या किसी बाबा साहब के अनुयायी ने? बाबा साहब के जन्म की पूर्व पीठिका में एक संदर्भ आता है, गोसाई जी का संदर्भ कहा जाता है। और यह संदर्भ कोई विकास दवे या निखिलेश माहेश्वरी नहीं लिख रहे हैं, यह संदर्भ उन लोगों ने भी उल्लेखित किया है जो बाबा साहब के नाम पर इस समाज को बांटने का षड्यंत्र रचते। गोसाई जी ने इस परिवार की एक बहू गंगा स्नान के लिए जाती है और गोसाई जी भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हारे कुटुंब में लगातार 3 पीढ़ियों तक अगर 3 सन्यासी तुम्हारे कुटुंब ने दे दिए तो इन 3 सन्यासियों के पुण्य प्रताप के बाद 4थी पीढ़ी पर एक ऐसा अनूठा महामना पैदा होगा जो संपूर्ण समाज को दिशा देने में सक्षम होगा। और इस बात को अंगीकार करके 3 पीढ़ियों से एक सन्यासी इस परिवार से जाते हैं। कितने लोगों ने इस बात को आज तक रेखांकित किया? और उन 3 सन्यासियों के निकलने के पश्चात 4थी पीढ़ी पर जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अवतरण होता है इस परिवार में। कई बार हम सब लोग बाबा साहब को हिंदू धर्म विरोधी मान लेते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है, उनके एक अनुयायी बड़े डरते डरते उनके पास पहुंचे, कहा बाबा साहब गणेश स्थापना का समय आ गया है, महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, ये गजानन की स्थापना के बगैर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सूना सूना है। तो बाबा साहब ने तुरंत कहा मुझसे पूछने क्यों आए हो, तुमको क्या लगता है मैं क्या भगवान गणेश का विरोधी हूं क्या? तुम अभी जाओ तुरंत प्रतिमा लेकर के आओ और प्रतिमा घर में स्थापित करो। वे हम सब के प्रथम पूज्य हैं और इसलिए भगवान गणेश से मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध जिन बातों को लेकर के है वे बातें केवल रूढ़ियां हैं। ऐसे संकेत बाबा साहब के संपूर्ण जीवन में आपको बार बार दिखाई देते हैं। उनके पत्रकारिता के जीवन की अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण प्रकाशन आते हैं। सबसे पहला होता है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत के प्रथम पृष्ठ पर जहां पर लोगो लगाया जाता है अखबार का, पत्र पत्रिका का, उसके पास आज से नहीं वर्षों से ये परंपरा है, आज भी ये परंपरा है, हम एक अपना सूत्र वाक्य तय करते हैं जो उस प्रकाशन की मूल भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बहिष्कृत भारत में जब उनके सामने कई प्रकार के विकल्प रखे गए, उन्होंने तुरंत कहा कि ज्ञानेश्वरी की मराठी की ये पंक्तियां मैं यहां सूत्र वाक्य के रूप में लोगों के साथ लगाऊंगा। ज्ञानेश्वरी क्या है? गीता का मराठी भाष्य ही तो है ना। संत परंपरा के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने इस राष्ट्र को संदेश देने के लिए जो ग्रंथ रचे, उन ग्रंथों को मानक, प्रामाणिक और प्रेरक बाबा साहब ने माना। दूसरा जब प्रकाशन प्रारंभ हुआ मूकनायक, तो मूकनायक पर भी संत तुकाराम के द्वारा कहा गया एक अभंग उसकी सूत्र वाक्य की पंक्ति के रूप में उस अखबार में रखा रहता था। यदि उनका अपनी इस ऋषि परंपरा से कोई विरोध होता तो क्या वे अपने इन दोनों महत्वपूर्ण प्रकाशनों में इन सूत्र वाक्यों का कभी उपयोग करते क्या? ऐसे अनेक अवसर आते, लेकिन दुर्भाग्य से यह हुआ कि बार बार ये बताया गया है कि बाबा साहब यानी हिंदू धर्म विरोधी, और उसके नाम पर इन दिनों तो भीम मीम समझौते के रूप में कुछ बातें प्रचलन में आने लगी। हम में से कितने लोगों को पता है, अभी श्रद्धेय निखिलेश जी भाई साहब ने बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने प्रातः स्मरण में उनको प्रेरक पुरुष के रूप में, आप्त पुरुष के रूप में नित्य प्रति स्मरण करता है। हम सब स्वयंसेवक करते हैं, लेकिन बाबा साहब की चर्चा करते समय हम में से कितने लोगों को यह बात पता है कि बाबा साहब ने अपने संपूर्ण जीवन में हिंदुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पर लगाने का भी काम किया। आप मुझे बताइए, झंडा समिति में भगवा ध्वज इस राष्ट्र का ध्वज होना चाहिए, यह जिस एक व्यक्ति ने दृढ़ स्वर में घोषणा की वो कौन थे? वे थे पूज्य बाबा साहब। भाषा समिति में एक निर्णायक व्यक्ति के रूप में अपना मत देकर के, जिस एक व्यक्ति का मत सर्वाधिक महत्व रखता था, उस व्यक्ति ने यह कहा कि इस राष्ट्र की आत्मा संस्कृत है, अगर इस देश की राष्ट्रभाषा होने का अधिकार किसी भाषा को है तो वह संस्कृत को है। यह बात कहने वाले पूज्य बाबा साहब थे। इसलिए आवश्यकता निखिलेश जी भाई साहब को लगी कि सचमुच ये सारे पक्ष भी समाज के संज्ञान में आना चाहिए।
बाबा साहब का केवल एक पक्ष यदि रखते चले गए, सयाजीराव गायकवाड़ के संबंध में और भी 3-4 नाम लिए निखिलेश जी ने, सबके सब सवर्ण हैं, और बाबा साहब के जीवन में इन सवर्ण प्रेरक पुरुषों का, सहयोगी आत्माओं का एक बड़ा स्थान है। उनके मन में कभी भी अपने इस सहभागी समाज के लिए द्वेष का भाव नहीं रहा, लगातार इन बातों को वो रेखांकित करते रहे। और ये सयाजीराव गायकवाड़ स्वयं, जिन्होंने विदेश यात्रा की व्यवस्थाएं की, उनकी शिक्षा की व्यवस्थाएं की, इतना सारा धन जो लग रहा था वो व्यय किया, ये सब करने वाले सयाजीराव गायकवाड़ कौन थे? या जिन गुरुओं की चर्चा निखिलेश जी कर रहे थे वे सब कौन थे? और गायकवाड़ महाराज ने केवल उनका सहयोग किया ऐसा नहीं, उस युग में समाज को दिशा देने वाले जितने महामना आए, ज्योतिबा फुले का उल्लेख तो आपने किया, लेकिन हम में से अनेक लोगों को उस समय महर्षि अरविंद भी याद आ रहे होंगे। महर्षि अरविंद जैसे क्रांति धर्मा को भी अपने यहां न केवल सेवा में रखा, आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेजों की नौकरी को ठोकर मार करके एक व्यक्ति आया है, इसको सम्मानजनक स्थान प्राप्त होना चाहिए, इस बात की चिंता भी सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी। तो ये सारे के सारे जो लोग थे, और ये सब के सब लोग बाबा साहब को तैयार भी कर रहे थे और एक प्रकार से बाबा साहब के संपूर्ण आंदोलन में सहयोगी भी थे। बाबा साहब जिन जातीय आधारित विभेदों के विपक्ष में तर्क देते थे, वे तर्क बड़े सशक्त होते थे। बाबा साहब के कई स्वरूप के बारे में भाई साहब ने अभी चर्चा की, मैं उसके साथ एक विशेषण और जोड़ना चाहता हूं। बाबा साहब एक बहुत अच्छे तर्कशास्त्री भी थे। जिस जातिगत भेद को लेकर के हमारे समाज में भ्रांतियां थी, उसको लेकर के उन्होंने जो 2 तर्क दिए थे वो तर्क अद्भुत थे। उन्होंने कहा कि आप भक्ष अभक्ष का भोजन में स्थान होने के कारण से अछूत और अगड़ा पिछड़ा मानते हो, तो गोमांस का भक्षण करने वाले मुसलमान के लिए आपने कभी अछूत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? उसी तरह का अभक्ष पदार्थ खाने वाले ईसाई के लिए आपने अछूत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? ये अछूत केवल हिंदू समाज में ही क्यों होता है? इसका जवाब हिंदू समाज के पास नहीं था। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि वास्तव में छुआछूत जो होती है, यह छुआछूत केवल हिंदू रहते तक क्यों होती? जब व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है तो धर्मांतरित होने के बाद, मुसलमान होने के बाद, मुस्लिम समाज तो पहले भी उसको अछूत नहीं मान रहा था। जो लोग अछूत मान रहे थे वे भी उसको अछूत मानना बंद कर देते हैं। ईसाई बनने के बाद अछूत मानना बंद कर देते हैं। आप उससे हाथ मिलाना पसंद करते हैं क्योंकि वो टाई कोट हेट लगा करके आपके पास अंग्रेजी बोलता हुआ आता है। कोई फ्रांसिस बन करके आ जाता है, कोई कुछ और बन करके आ जाता है। इन तर्कों का सचमुच उस समय हिंदू समाज के पास कोई जवाब नहीं था, और इसलिए बाबा साहब ने लगातार इस बात का उल्लेख किया। लेकिन यह सब कहते हुए वे इस बात को रेखांकित करना कभी नहीं भूलते। जिस चौदार सत्याग्रह की बात भाई साहब ने की, उस चौदार सत्याग्रह के बाद उन्होंने कहा कि मेरा संपूर्ण आंदोलन गीता से अभिप्राणित है, गीता से प्रेरणा प्राप्त करके चलता है। ये बात बाबा साहब स्वयं कहते थे। गीता से प्रेरणा प्राप्त करके युद्धम कृताय च कहने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। वे केवल रूढ़ियों के विरुद्ध थे। और इसलिए जितने प्रकार के उनके आंदोलन हैं, इन समस्त आंदोलनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि बाबा साहब ने अंततः यह संदेश देने में वे समर्थ हुए थे। मुझे याद आता है, मैं लगभग 15 वर्ष पहले मुझे भी ये सौभाग्य मिला, और आज इस मंच का भी ये मैं सौभाग्य मानता हूँ कि बाबा साहब की जन्मस्थली जिस विधानसभा क्षेत्र में, उस विधानसभा क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने वाली विधायिका के रूप में भी उषा दीदी हमारे मध्य उपस्थित है। उन पर लेखन करने वाले निखिलेश जी भाई साहब हमारे बीच है, और बाबा साहब के नाम पर जो विश्वविद्यालय लखनऊ में, उसके कुलाधिपति जी भी हमारे मध्य उपस्थित है। और आज से 15 वर्ष पूर्व बाबा साहब के जन्म स्थान पर परम पूजनीय सुदर्शन जी के उपस्थिति में एक बहुत बड़ा समरसता महाकुंभ हुआ था। उस समय बाबा साहब पर एक पुस्तक तैयार करना थी, और सौभाग्य से जिस बालक को यह काम विश्वासपूर्वक सौंपा गया था वह आपसे इस समय आज बात कर रहा है। यह मणिकांचन योग है, जिसको भाई साहब ने कहा कि संयोग मत मानिए, ये सब योग है। लेकिन बाबा साहब पर जब मैं पढ़ रहा था तो सचमुच मुझे भी लगा कि बाबा साहब के ये जो सारे आयाम हैं, इन सब आयामों पर अभी बहुत कुछ लिखा जाना शेष है। और इसलिए विशेष करके 2 संदर्भ में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक तो वे कम्युनिज्म के धूर विरोधी थे, इस्लामी आतंकवाद के भी वे धूर विरोधी थे।
भीम मीम समझौते की बात करने वाले लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस्लाम से उनका कोई द्वेष नहीं था, लेकिन इस्लाम को मानने वाले लोगों में केवल वे लोग जो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं, इस देश की मिट्टी से अपना भूमिनाल संबंध स्थापित करते हैं, केवल उनको ही वे अपना मानते थे। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो उससे विपरीत है। आज वे सब जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोग हैं, वो सब भीम आर्मी के साथ खड़े नजर आते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने एक वाक्य एक बार कहा था, वो वाक्य जरूर मैं उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे अनुयायी कभी भी कट्टर इस्लामिक विचार के साथ जुड़े अथवा कट्टर कम्युनिज्म के साथ जुड़े। और उसके साथ फिर उन्होंने जो आधा वाक्य बाकी का पूरा किया वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा कि गोलवलकर हिंदू समाज को हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं से दूर जाने से रोकेंगे और मैं इस्लाम के इस कट्टरपंथी चेहरे और कम्युनिज्म के कट्टरपंथी चेहरे के पास आने से रोकूंगा। हम दो लोग मिलकर के इस हिंदू समाज का दो हथेलियों की तरह इस दिए का रक्षण करने वाले। ये वाक्य बाबा साहब अम्बेडकर का है, परम पूज्य गुरु जी को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कितनी स्पष्टता से उनके सामने पूरा दृश्य स्पष्ट था, वो कहने में कभी संकोच नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा था कि यदि इस्लामिक आतंकवाद इसी गति से बढ़ता रहा, 2022 तो उन्होंने देखा नहीं था, 20वीं सदी भी नहीं देखी थी, 19वीं सदी नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में अगर युद्ध होगा तो वह युद्ध अंग्रेजों के साथ जितना कठोरता से करना पड़ रहा है उतनी ही कठोरता से इस भारत की जनता को इस इस्लामिक कट्टरवाद से भी लड़ना पड़ेगा। एक युद्ध का शंखनाद हमको करना पड़ेगा, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन इस प्रकार के वाक्य विन्यास हमको कहीं परिदृश्य में दिखाई नहीं देते। तो इसलिए मैं निश्चित तौर पर इस बात के लिए आदरणीय निखिलेश जी भाई साहब को बहुत सारी बधाई देता हूं कि उन्होंने बाबा साहब के विचार को एक सांचे में जो फिट करके प्रस्तुत किए गए थे। इन दिनों जिस तरह का दलित विमर्श में लगातार साहित्य जगत में देखता हूं, मुझे तो खूब सोशल मीडिया पर गालियां भी खाना पड़ती है, लेकिन ईश्वर की कृपा है और संगठन के मूल विचार की शक्ति है कि आज मध्य प्रदेश का संपूर्ण साहित्य जगत एक प्रकार का शंखनाद कर चुका है। वामपंथी विचार को उन्होंने धरती में कई फीट नीचे गाड़ करके, और ये जो तथाकथित दलित विमर्श था जो गढ़ा गया था वामपंथियों के द्वारा, उस दलित विमर्श को पूरी तरीके से नकार करके और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिस विमर्श की चर्चा की थी, अर्थात समरसता विमर्श को स्थान देना शुरू किया है। आज समरसता विमर्श के स्वर आपको पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं, और इसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई हमारी मंत्री जी को भी देता हूं कि उन्होंने जो फ्री हैंड मुझे दिया था उसका सदुपयोग करते हुए एक वैचारिक आंदोलन खड़ा करने में हम पूरे मध्य प्रदेश में सफल हुए हैं। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः लेखक और प्रकाशन को ढेर सारी बधाइयाँ। नमस्कार।